इंडिया डेली पर हम पिछले कुछ दिनों से लगातार नीट पेपर लीक को लेकर बड़े बड़े खुलासे करते रहे हैं और ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि 24 लाख छात्रों के साथ, 24 लाख परीक्षार्थियों के साथ, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, उनके साथ इंसाफ हो और जो मेरिट पे आए हुए बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्हीं का सिलेक्शन अच्छे कॉलेजों में हो, न कि नकल करके आने वाले या गोरख धंधा आजमा के करने वाले। इसीलिए हम ये आवाज़ छात्रों की तरफ से लगातार उठाते रहे हैं और उन गड़बड़ियों की तरफ इशारा करते रहे हैं जिसके तरफ सरकार का ध्यान, सिस्टम का ध्यान जाना चाहिए, ताकि बच्चों के साथ किसी तरह का भेदभाव या नाइंसाफ़ी नहीं हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि सच सामने आए और बच्चों के साथ पूरा का पूरा इंसाफ हो। और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, जो लगातार हम इंडिया डेली लाइव चैनल पर आप तक पहुंचा रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि पूरे देश में पेपर लीक का एक नेक्सस है जो कि लगातार काम कर रहा है अलग अलग इम्तिहानों को लेकर। और हम ये चाहते हैं कि सिस्टम और सरकार मिलकर उस नेक्सस को ख़त्म करे। इंडिया नामा में आपको आज हम दिखाएंगे इसी मामले से जुड़ी हुई तमाम बातें और बताएंगे कि नीट पेपर लीक पर सीबीआई ने अब तक क्या एक्शन लिया है, क्योंकि सीबीआई इसमें अब हरकत में आ गई है। 5 राज्यों से अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कितना बड़ा खुलासा हो चुका है अब तक। नीट पेपर लीक में जोधपुर एम्स के एमबीबीएस स्टूडेंट का कनेक्शन क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में ईओयू ने पेपर लीक को लेकर क्या बड़ी जानकारी दी है, कैसे नीट पेपर लीक के जरिए एग्जाम माफिया ने 700 करोड़ रुपए कमाने का टारगेट सेट किया था। आप सही सुन रहे हैं, नीट में पेपर लीक करा के 700 करोड़ रुपए कमाने का टारगेट सेट किया था एग्जाम माफिया ने। और नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई नई याचिका में मांग क्या की गई है, ये भी हम आपको बताएंगे। पेपर लीक रैकेट का जाल कितना बड़ा है, क्यों पूरा सरकारी तंत्र फेल हो जाता है और एग्जाम माफिया धांधली करने में कामयाब हो जाते हैं। आखिर देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है, ये तमाम अहम सवाल है जिसको लेकर राजनीति भी गर्म है। फिलहाल सीबीआई एक्शन में है और उसकी जांच सिर्फ पेपर लीक तक ही सीमित नहीं है। सीबीआई ने जो सॉल्वर गैंग है, जो पूरे हिंदुस्तान में करता है काम, जो पैन इंडिया सॉल्वर गैंग है, उस पर एग्जाम सेंटरों में धांधली, सेंटर सेटिंग और चीटिंग गिरोह की भी वो जांच कर रही है। हमने पूरी सारी इन चीज़ों को मिलाकर सोचकर एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। आप पहले वो देखिए, उसके बाद फिर कुछ और इसी से जुड़ी हुई खबर आपको दिखाएंगे। नीट ये कोई नई चीज़ नहीं है, बीजेपी की पुरानी ये तरीका है। अगर आप पुराना उठा करके इतिहास उठाओगे, आप बीजेपी अपने लोगों को खुश करने के लिए पेपर लीक करा। इस्तीफा भी होगा, परीक्षा रद्द भी होगी, न्याय मिलेगा, क्योंकि संसद को मैनेज करना आसान है, सड़क को मैनेज करने की कला नहीं आती है इन्हें। कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक को लेकर देश की राजनीति में जबरदस्त भूचाल है। संसद से लेकर सड़क तक आरोप प्रत्यारोप की सियासत जारी है। छात्र संगठनों ने भी सरकार और एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सवाल ये कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। आखिर एक के बाद एक पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा। पर बात की जा रही है, उसका जवाब कौन देगा? कहाँ है एजुकेशन मिनिस्टर? अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे नेट हो, इसको बंद किया जाए। सियासी संग्राम और छात्रों के आक्रोश के बीच सीबीआई ने नीट पेपर लीक और धांधली की जांच हैंडओवर कर ली है। सीबीआई अधिकारियों की ये तस्वीर देखिए। पटना के ईओयू ऑफिस पहुंचकर सीबीआई टीम ने जांच शुरू कर दी है। सोमवार को ही सीबीआई की 2 अलग अलग टीमें पटना और गोधरा पहुंच गई थी और स्थानीय पुलिस से केस डायरी के साथ अब तक मिले सबूतों का टेकओवर कर लिया था। मोबाइल फोन और दूसरे सबूतों की जांच से सीबीआई बड़े खुलासे कर सकती है। सीबीआई ने अब तक नीट पेपर लीक में 5 एफआईआर दर्ज कर ली है।
गुजरात, बिहार में 1-1 और राजस्थान में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। 4 राज्यों से अब तक कुल 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 13 आरोपी बिहार से, 5 झारखंड से, 5 गुजरात से और महाराष्ट्र से 2 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड, बिहार, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद गड़बड़ी के तार दिल्ली से जुड़ते दिख रहे हैं। सीबीआई जल्द ही गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। दूसरी तरफ पटना पेपर लीक के 8 आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पटना कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है, लेकिन जांच अब सीबीआई के हाथ में है। लिहाजा जमानत पर सुनवाई अब 2 जुलाई को सीबीआई कोर्ट में होगी। अगर ये ने चिट्ठी जो जारी हुआ वो आप मेरे को दे दिए तो मैं इसका सुनवाई लूँ। आज सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि पीपी साहब ने एक घंटे का मोहलत दिया है कि ये द्वारा जो सीबीआई को हैंड ओवर की गई केस को, उसका लेटर जब मैं दे दूंगा तो ये केस जो है सीबीआई के पास सुनवाई की हो। इस केस में कोई राहत नहीं हो रही है। अगर सीबीआई के पास अगर ये मामला चला जाता तो सारा संजीव मुखिया से लेकर जितने भी पिटिशनर 8 पिटिशनर सभी मामला जो है सीबीआई के पास है। नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा सरगना संजीव मुखिया अभी गिरफ्त से बाहर है। उसने भी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। सीबीआई टीम संजीव मुखिया गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए एक्शन में है। रविवार को सीबीआई ने नालंदा में आरोपी के गांव में छापेमारी की थी। इस दौरान ग्रामीणों ने टीम पर हमला कर दिया था। बिहार पुलिस के साथ सीबीआई टीम भी पूरे एक्शन में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही कह चुके हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्ष की राजनीति जारी है। पेपर लीक का मामला ये इसका बीजेपी से पुराना रिश्ता रहा है और आज भी आप देखिए जो राज्य में बीजेपी की सरकारें हैं वहीं सबसे ज्यादा। आज तो हमारी पार्टी ने बिहार में भी तस्वीर दिखा करके स्पष्ट कर दिया, एक्सपोज कर दिया सरकार को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और इस नीट परीक्षा को रद्द करना चाहिए। ये सीबीआई जांच से ये सब जो लिपापोती का खेल चल रहा है बड़ी मछलियों को बचाने का, ये बंद होना चाहिए। 24 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई है नीट का एग्जाम पेपर लीक होने के कारण। तो अब सरकार को ये एग्जाम भी रद्द करना चाहिए, री एग्जाम कराना चाहिए। आप देश में कितने उम्मीदों से माँ बाप अपना पेट काट के पढ़ाते हैं बच्चों को और वो एग्जाम देते हैं, मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं दिन रात, उसके बाद उनका पेपर लीक हो जाता है। तो ये ठीक नहीं है। बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने नीट पेपर लीक केस की रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में ईओयू ने बताया है कि 5 मई की सुबह सेंटर पहुंचने से पहले ही बिहार झारखंड के 100 से ज्यादा परीक्षार्थियों को नीट का पेपर मिल गया था। सूत्रों के मुताबिक जिन छात्रों के पेरेंट्स ने एडवांस में पैसे दिए थे उन्हें एक दिन पहले ही सॉल्व पेपर मिल गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो नीट मामले में सीबीआई ने पूरी जांच टेकओवर कर ली है। पटना पुलिस से जांच एजेंसी को अहम सबूत भी मिले हैं। संजीव मुखिया जिसकी बात अभी हो रही थी, वो संजीव मुखिया को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, इसीलिए वो जमानत देने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। पटना से लेकर हजारीबाग तक पेपर लीक रैकेट के तार जुड़े हैं। देखिए हमारे संवाददाता शिव पूजन झा की ये स्पेशल रिपोर्ट। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई ने अब अपने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सीबीआई जल्द ही गिरफ्तार आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर सकती है। इस बीच इस पूरे गिरोह का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है संजीव मुखिया, उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में मूव किया और अब उस पर सुनवाई जुलाई में होनी है। अहम बात यह है कि अब तक इस मामले की जांच कर रही पटना पुलिस ने तमाम साक्ष्य, जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, सब सीबीआई को सौंप दिए हैं। सीबीआई के आला अधिकारियों के साथ पटना के एसएसपी की लंबी मुलाकात हुई। बताया यह जा रहा है अब तक की तफ्तीश में जो निकल करके सामने आया है कि ये गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था। अहम बात यह है कि प्रश्न पत्र को लिफाफे से नीचे से काट कर निकाला गया। बताया यह भी जा रहा है कि जब प्रश्न पत्र को केंद्र तक ले जाया जा रहा था उसके पहले या बैंक तक पहुंचाने के क्रम में प्रश्न पत्र कहीं से लीक हुआ। एक गिरोह ऐसा था जो काम कर रहा था ऐसे विद्यार्थियों को आइडेंटिफाई करने में,
जो 40 से 50 लाख रुपए देकर प्रश्न पत्र खरीद सकते थे, उनको प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया, जगह मुहैया कराया गया और प्रश्न पत्र के जवाब भी बताए गए। तमाम साक्ष्य के साथ कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, सेल फोन्स हैं, जले हुए क्वेश्चन पेपर के जिसमें कि नंबरिंग तक आ रही है। ये तमाम साक्ष्य के साथ सीबीआई अब जांच आगे कर रही है। अहम बात यह है कि संजीव मुखिया जो मुख्य आरोपी है, उसे कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होगी। इसी बाबत एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव किया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे लंबी पूछताछ में क्या तथ्य निकल करके सामने आता है। पटना से कैमरामैन निरंजन के साथ शिव पूजन झा, इंडिया डेली लाइव के लिए। बिहार झारखंड में नीट पेपर लीक और धांधली के तार राजस्थान से भी जुड़ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि जोधपुर एम्स के एमबीबीएस छात्र से क्या है इस पूरे मामले का कनेक्शन। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जोधपुर एम्स का एक एमबीबीएस छात्र नीट एग्जाम में फर्जी कैंडिडेट बना था। आरोपी छात्र मुजफ्फरपुर के डीएवी स्कूल के एक एग्जाम सेंटर पर पहुंचा था। आरोपी एमबीबीएस के स्टूडेंट का नाम हुक्माराम गोदरा बताया गया है और आरोपी छात्र की तलाश में सीबीआई जयपुर से जोधपुर तक दबिश दे चुकी है। एमबीबीएस थर्ड ईयर का ये जो स्टूडेंट है हुक्माराम, 4 लाख रुपए में उसने कहा जा रहा है कि एग्जाम देने का सौदा किया था कि एग्जाम देके और फिर वो पास कराता। आरोपी छात्र एग्जाम सेंटर में बायोमेट्रिक जांच के दौरान पकड़ा गया था वहां पर वो, और एग्जाम सेंटर के संचालक ने आरोपी से माफीनामा लिखवाकर छोड़ दिया था। मतलब मुन्ना भाई टाइप वो काम करने की कोशिश में था और वहां पे उस पकड़ा भी गया था, लेकिन सिर्फ माफीनामा लिखवाकर उसे छोड़ दिया गया था। सेंटर संचालक ने पुलिस को खबर नहीं दी थी, इसीलिए वो भी संदेहों के घेरे में है। ये तो बात हो गई। अब है कि पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी छात्र हुक्माराम गोदारा जो है वो यूपी के किसी राज पांडे नाम के छात्र का सॉल्वर बना था। यानी कि हुक्माराम का कनेक्शन राज पांडे नाम के छात्र से है, जिसके लिए वो सॉल्वर बन के गया था। वो उसकी जगह पर परीक्षा देने वाला था। राज पांडे यूपी के प्रयागराज के एक नामी डॉक्टर आर.के. पांडे का बेटा बताया जा रहा है। फिलहाल सीबीआई टीम आरोपी की तलाश कर रही है। छात्र राज पांडे के खिलाफ भी एक्शन की तैयारी वहां पर हो रही है। तो ये तो थी जोधपुर कनेक्शन की बात जो मैंने आपको बताई। बढ़ते हैं आगे। पेपर लीक माफिया का रैकेट पूरे देश में फैला नजर आ रहा है। 4 राज्यों से अब तक 25 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। करोड़ों रुपए के लेन देन का भी खुलासा हुआ है। पटना से लेकर राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र तक देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी बड़ी परीक्षा का नोटिफिकेशन निकलते ही एग्ज़ाम माफिया सक्रिय हो जाते हैं और शुरू हो जाते हैं और फिर खेल होता है कि कैसे सेटिंग की जाए। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह ये माफिया का जो मकड़जाल है वो पूरे देश में फैला हुआ है। पेपर लीक से सैकड़ों करोड़ का गेम। शहर शहर माफिया का मकड़जाल। गैंग में शामिल सरकारी सिंडिकेट। नीट परीक्षा में पेपर लीक ने सरकार के पूरे परीक्षा तंत्र को सवालों के घेरे में ला दिया है। सवाल ये है कि आखिर पेपर लीक, सॉल्वर गैंग परीक्षा में धांधली पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही। एग्जाम माफिया पूरे देश में सक्रिय हैं। पकड़े जाने के बावजूद आरोपी गोरख धंधा बंद नहीं करते। संजीव माफिया जैसे सरगना ने पूरे सरकारी तंत्र को खोखला कर दिया है। संजीव के करीबी ने खुफिया कैमरे में एनटीए के बारे में जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला है और बताया कि कैसे सेटिंग होती है। एनटीए पूरी नीट परीक्षा को आउटसोर्स करती है। भारत में 3-4 कंपनी हैं जो इवैल्यूएशन करती हैं। यहीं से धांधली का पूरा खेल शुरू हो जाता है। पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग और सेंटर तक सेटिंग होती है। एग्जाम माफिया का रैकेट पूरे देश में फैला है। किसी बड़ी परीक्षा या नौकरी का नोटिफिकेशन निकलते ही पूरा रैकेट काम पर लग जाता है। अलग अलग टीमें अलग अलग काम करती हैं।
कोई पेपर सेटिंग से लेकर एग्जाम सेंटर तक सब सेट करने में लगता है, तो कोई सॉल्वर गैंग को सेट करता है। सबसे बड़ा काम होता है ऐसे छात्रों की तलाश जो पैसे एडवांस में दे दें। सब कुछ सेटिंग के बाद आरोपी काम में लग जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरी प्लानिंग की जाती है ताकि किसी भी जगह पर गड़बड़ी ना हो। आइए आपको दिखाते हैं कि कितने तरीके से एग्जाम में धांधली की जाती है। पेपर लीक करने के लिए आरोपी प्रिंटिंग प्रेस, पेपर सेट करने वाले, एग्जाम सेंटर और पेपर ट्रांसपोर्ट करने वाले को पकड़ते हैं। इसके अलावा एग्जाम सेंटर और सेंटर इंचार्ज को मिलाकर भी बड़ा खेल किया जाता है। सेंटर में चीटिंग करके सॉल्वर बिठाकर OMR सीट के जरिए भी बड़ी धांधली होती है। पैसों के दम पर हर जगह पर सेटिंग होती है। नीट पेपर लीक में जिस संजीव मुखिया गैंग का नाम आ रहा है वो बहुत बड़ा माफिया है। आरोपी पिछले 20 साल से नीट एग्जाम में गड़बड़ी कर रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नीट एग्जाम से 700 करोड़ रुपए कमाने का टारगेट सेट किया था। हर छात्र से 40 लाख रुपए में सेटिंग की गई थी। पुलिस ने भी माना कि बिहार और झारखंड के करीब 100 छात्रों तक पेपर पहुंचाए गए, यानी करीब 400 करोड़ रुपए का खेल खेला गया। जांच में अभी कुछ और छात्रों के बारे में जानकारी हाथ लगेगी। आरजेडी सांसद मनोज झा भी संजीव मुखिया को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। बाहर से जमानत ले ली, अब इस संजीव मुखिया ये कौन है, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से तस्वीर दिखाएं। महापुरुषों के साथ तस्वीर है। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं। अमित आनंद हो, एक नीतीश कुमार हैं, एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार, और एक साहब संजीव मुखिया। इनको शील्ड कहां से मिली हुई है? अगर भाजपा जदयू की शील्ड नहीं है तो ये बेहयाई से इस काम में कैसे लगे हुए? संजीव मुखिया का बेटा भी बड़ा माफिया है और बिहार टीचर्स भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप में जेल में बंद है। संजीव मुखिया के करीबियों का दावा है कि वो कभी पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो वो मोबाइल रखता है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। शातिर सरगना ने पिछले कुछ साल में बहुत पैसा कमाया है। पकड़े जाने के बावजूद कमजोर कानून की आड़ में बच निकलता है। पहले आरोपी सिर्फ बिहार में पेपर लीक करवाता था, लेकिन अब कई राज्यों तक उसका जाल फैला हुआ है। जाहिर है पेपर लीक का नेटवर्क बहुत मजबूत है। माफिया परीक्षा एजेंसी के अंदर कहीं ना कहीं से घुस जाते हैं। यूपी STF ने पिछले दिनों यूपी पुलिस परीक्षा में धांधली का खुलासा किया है, जिसमें पेपर करवाने वाली कंपनी सवालों के घेरे में है। प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी और एग्जाम सेंटर, हर जगह सेटिंग का खेल होता है। पूरे देश में फैले पेपर लीक माफिया एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। केंद्र सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है, जिसमें पेपर लीक और गड़बड़ी के खिलाफ कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन सरकार को परीक्षा तंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।